फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू हाउ टू स्टडी अ चैप्टर फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस का पार्ट मैंने बोला था, जो वीडियो का पार्ट 2 आएगा, वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस किस तरह से देना होगा और किस तरह से हर एक चैप्टर्स में आपको डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के पर्टिकुलर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आप देख सकते हो, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इज़ लाइक सम इन कोचिंग, सम कोचिंग्स में ये एंड में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसका। इसमें बस फार्मूलाज की इम्पोर्टेंस होती है, जो कि आपको पहले याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो आपको ऑलरेडी फार्मूलाज याद हो सकते हैं, बट अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं है तो यहाँ वाले चैप्टर में फिर कोई काम ही नहीं आता। इसलिए ये चैप्टर बेसिकली लास्ट में पढ़ाते हैं, और कई कई कोचिंग्स में तो पहले भी पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि फिर फार्मूलाज रटवाए तो रटवाए, नहीं तो लिखवा देते, क्योंकि इसका उतना काम नहीं होता। इसका जो दो टाइप्स में होते हैं, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स में आपका डायमेंशंस के बारे में पढ़ाते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है एरर एनालिसिस। क्वेश्चंस जेईई मेंस के इस चैप्टर से बनते हैं, चाहे वो डायमेंशन से हो सकता है, करेक्टनेस का अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका बस ओवरऑल यही है कि चैप्टर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कभी कभी कोई ईयर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर को एंड में भी पढ़ाते हैं, और या फिर पहले भी पढ़ा देते हैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपको वो 4 मार्क्स या 8 मार्क्स अगर लेने हैं तो ये चैप्टर आप एंड में भी कवर कर सकते हो। फिर आता है बेसिक मैथ, जो कि फिज़िक्स के लिए जितना भी आपको बेसिक पता होना चाहिए मैथ्स के बारे में, वो आपको वहाँ पे बता दिया जाता है। वो जो कि बता देते हैं, स्टार्टिंग में ही बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ये यूज़ होगा वो बेसिक मैथ आपको जानना ज़रूरी होता है। फिर आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स से भी जेईई मेंस के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैथ मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं, जो भी आपको फिज़िक्स के लिए ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि उससे क्वेश्चन पूछते नहीं। वेक्टर्स से जेईई मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं आते। जनरली अगर आपको थोड़ा स्कोरिंग चाहिए जेईई मेंस में, तो ये चैप्टर्स कर सकते हो, और ये बहुत जल्दी हो जाने वाले चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, वेक्टर्स इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है, लाइक जो भी काइनेमेटिक्स आ गया, एनएलएम हो गया, उन सब में आपका वेक्टर्स थोड़ा यूज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए वेक्टर्स हमको स्टार्टिंग में ही करवाते हैं, और ये जेईई मेंस के भी थोड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें। फिर आते हैं काइनेमेटिक्स, एनएलएम, WPE विच इज़ वर्क, पावर, एनर्जी। ये 3 चैप्टर्स थोड़े बेसिक लेवल के होते हैं। लाइक जेईई मेंस के क्वेश्चन तो 100% आते ही है, एक क्वेश्चन तो आते ही है। काइनेमेटिक्स में उतना कुछ ज़्यादा नहीं होता, मोशंस के बारे में ही होता है। और फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एडवांस में कभी भी सवाल देखने को मिल के अगर आप PYQ सॉल्व करोगे, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, तो आपको पता चलेगा कि इन चैप्टर्स के कोई ईयर में गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड से वर्क, पावर, एनर्जी को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि वर्क, पावर, एनर्जी से क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रहे, उसके बाद से पता चला कि थोड़ा एडवांस लेवल के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वर्क, पावर, एनर्जी को मैं जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए प्रेफर करूँगी कि आप इसको कर लो। ठीक है, जेईई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, फिर आता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। ये तो डायनामिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, डायनामिक्स यहाँ काइनेमेटिक्स से शुरू हो जाता है। काइनेमेटिक्स से हम जब शुरू होते हैं तो हम उसको काइनेमेटिक्स ही बोलते हैं, तो जैसे ही रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन शुरू हो जाता है तो उसको डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, एनएलएम, वहाँ से आपको रीज़न पता चलना शुरू हो जाता है कि क्यों मोशन, रीज़न क्यों है, उसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो गया। ये सारे चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, इवन जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, और ये जो रोटेशनल मोशन चैप्टर है,
ठीक है। रोटेशनल मोशन चैप्टर वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रीज़न ये है क्योंकि इससे एडवांस के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये मार्क करना चाहो तो कर लो कौन कौन से चैप्टर्स किस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा और आपको किस तरह से पढ़ना है। स्टार्टिंग में बहुत इजी रहने वाला है क्योंकि मेंस लेवल के पढ़ाएंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन मेंस के लेवल के आते हैं, कई बार आ जाते हैं, 1-2 बार आए होंगे एडवांस के, वरना NLM तक इट्स लाइक ओके। काइनेमेटिक्स में थोड़ा डिफ़िकल्टी लग सकता है बट बहुत स्टूडेंट्स को नहीं लगता, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी आता है तो एडवांस लेवल थोड़ा शुरू हो जाता है एंड फिर रोटेशनल मोशन तक जब पहुँचते हो ना तब आपको जेन्युइनली टफ लगेगा, थोड़ा फिज़िक्स का लेवल पता चलेगा उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे हमारा जेई एडवांस आपका जो भी लेवल है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सर्कुलर मोशन भी इसी में इंक्लूड होता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आए हुए होते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ चैप्टर जो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करने हैं वो है काइनेमेटिक्स से लेकर के WPE एंड सेंटर ऑफ मास रोटेशन मोशन। ये चैप्टर्स तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना क्योंकि एडवांस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम WPE से लेकर के सर्कुलर मोशन ये एडवांस लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको लास्ट मिनट में कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने हो तो ये चैप्टर्स आप लास्ट मिनट में भी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, लाइक यूनिट मेजरमेंट, बेसिक यूनिट, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स एंड NLM। ये लास्ट मिनट वाले में भी कंप्लीट हो सकता है बट ये चैप्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप मार्क कर लिया होगा पॉज करके। अभी मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ, आगे के चैप्टर्स। अब आगे के चैप्टर्स थोड़े से थ्योरी बेस्ड शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और कुछ चैप्टर्स वैसे भी नहीं है कि पूरे थ्योरी हो। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, इसमें इलास्टिसिटी उन सब के बारे में शुरुआत होती है एंड इसके क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू मी जेई मेंस लेवल के होते हैं और कोई क्वेश्चन जेई एडवांस में भी होते हैं, ठीक है। तो आई वुड से जेई मेंस के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जेई एडवांस के उतने नहीं होते, जेई मेंस में ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स भी कुछ ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा छोटा ही है, ठीक है। इतना भी नहीं है कि आप स्किप कर दो, अगर आप ध्यान दे सकते हो तो दे सकते हो, उसमें क्लियरली आप पढ़ सकते हो और आपकी मेंस लेवल कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर देना, बिल्कुल मत करना। अगर आप मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी करना। फ्लूइड्स अगेन इट कम एज इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि फ्लूइड्स आपका एडवांस लेवल थोड़ा है, ठीक है। अब थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही एडवांस लेवल, क्योंकि फ्लूइड्स में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। सो फ्लूइड्स एडवांस लेवल है प्रॉपर, तो उसको आप स्किप नहीं करना, ठीक है। और जब भी आप एक कोचिंग में पढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना, और कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चैप्टर्स को पढ़ चुकी हूँ एंड एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर होता है जो कि जेई एडवांस लेवल पे भी होता है और मेंस पे भी है, ठीक है। और KTG इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट। तो ऐसा नहीं है कि स्किप मार देना, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो ना तो ये चैप्टर रिवाइज कर ही लेना क्योंकि इससे जेई मेंस के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं एंड बहुत इजी चैप्टर भी है KTG। फिर आता है SHM भी इजी चैप्टर में इंक्लूड होगा क्योंकि लास्ट में इजी हो जाते हैं, जो बीच का फेज होता है ना वो थोड़ा टफ रहता है। तो SHM भी तो इजी में है, उसके जेई मेंस के क्वेश्चन ही होते हैं एंड कई बार ऐसे मान लो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब इनके कोई ईयर्स में 1-2 एडवांस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी बेसिस पे तैयारी रखनी है, कई बार कौन से ईयर में आपके जब आप एग्ज़ाम देने वाले हो तब ऐसा हो जाए तो हम वो नहीं कह सकते, राइट। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बट मोस्टली मेंस लेवल पे आते हैं। फिर आता है वेव्स इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बोथ बेसिस पे बहुत पढ़ने जैसा है, ठीक है। उसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो एक ओवरव्यू दे देती हूँ, आप आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा कौन कैसे पढ़ना होगा। अब ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको बेसिकली एडवांस लेवल में प्रॉपर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जो आप स्किप कर सकते हो, मतलब इजी है, लास्ट में मोमेंट पढ़ोगे तो अच्छा है। तो एडवांस लेवल की बात करें तो फ्लूइड्स ऑब्वियसली फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। हमें वेव्स करना होता है क्योंकि वेव्स का पार्ट जो है थोड़ा बहुत 12th में भी आता है, तो वेव्स भी कर लेना चाहिए। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हालांकि उस वेव्स में आता है बट ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा चैप्टर है, इसलिए ये स्किप करने जैसा नहीं है, आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा जब भी आप कोचिंग में पढ़ाते हैं। आई होप मार्क कर लिया यहाँ पे फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और वेव्स, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
यहाँ पे बात करूँ तो वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ये 4 चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये 4 चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये चैप्टर्स जितने मैंने बताए ये वैसे चैप्टर है जिसमें आप कोचिंग में अगर आप पढ़ा रहे हो, कोई भी पढ़ा होता है आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स, तो आपको स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। अब मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में बताती हूँ जो कि आपको अगर लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। लाइक द फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स जो कि मैंने बोला वो तो ये थोड़े है ही। काइनेमेटिक्स और एनएलएम की बात करें तो ये जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप चाहो तो इसको लास्ट में पढ़ो, बट ये पढ़ना ही होगा जेईई मेंस की तैयारी अगर आप करने हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, केटीजी एंड एसएचएम, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको मेंस के लेवल का अगर आप पढ़ रहे हो तो ये तो करना ही है, ठीक है। अब इसी तरह से तैयारी रखनी है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको हर एक पॉइंट बताने की। वीडियोस जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, आई डोंट वांट टू ड्रैग योर टाइम, इसलिए आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी, जैसे कि मैंने बताया कि 1 तारीख से मेरा 1 अप्रैल से लक्ष्य बैच स्टार्ट होगा, तो मेरी क्लासेस भी शुरू होगी, तो उसके बाद से ब्लॉग्स आना शुरू होंगे। एंड मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो कि मैं आपको व्लॉग में अपडेट देते रहूँगी, क्या चेंजेस है अपने 12th में मुझे कैसे पढ़ना है उसके बारे में। टिल देन कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप देख पाओगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।